हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद सुनीता मैम के रॉर जेई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सेशन में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की नेम रिएक्शंस की। और इसी सिलसिले में बच्चों हमने मेजर रिएक्शंस कवर की हैं, जिसमें राइमर-टाइमर, नॉर्मल राइमर-टाइमर हमने कवर किया है एबनॉर्मल राइमर-टाइमर रिएक्शन, साथ ही हमने साइक्लोपेंटाडाइन के साथ भी रिएक्शन कवर की है जिसे हम गोल्डस्मिथ रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम कोल्बे-शेमिट रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की रिएक्शंस में कवर कर चुके हैं। कार्बीन की एक और नेम रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन और कार्बिल अमीन रिएक्शन। हर बार की तरह इस बार भी हम देख लेते हैं क्या रिएक्टेंट है हॉफमैन आइसोसाइनाइड के। तो हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन बेसिकली बच्चों देते हैं प्राइमरी अमीन, ये एलिफेटिक अमीन भी हो सकते हैं और एरोमेटिक अमीन भी हो सकते हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट कोई भी प्राइमरी अमीन हो सकता है, जैसे RNH2 ले लें आप, और साथ में आप ले सकते हैं PHNH2। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रिएजेंट है बच्चों वो है CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। दिस इज मेन सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, दैट इज रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन टू। तो डाइक्लोरोकार्बीन ये प्रोड्यूस करता है। तो हमारा जो रिएजेंट है हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन का, तो हमें याद रखना है वो है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। एक लाइन में हम ये रिएक्शन देखते हैं, तो जब भी हम प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो एक फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये फिनाइल आइसोसाइनाइड भी हो सकता है बच्चों। यहाँ आप बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो अमीन की जो डिग्री है वो नाइट्रोजन से अटैच कार्बन एटम डिसाइड करता है। तो आप याद रखिएगा, हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन आपका बेसिकली प्राइमरी अमीन देते हैं, फॉल स्मेलिंग रिएजेंट प्रोड्यूस होता है। ये एलिफेटिक अमीन भी हो सकता है प्राइमरी, और एरोमेटिक अमीन भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। हमने लिया है प्राइमरी अमीन RNH2 और इसके पास है बच्चों लोन पेयर। तो जैसे कि हमने मैकेनिज्म में प्रीवियस रिएक्शंस में देखा, जब भी क्लोरोफॉर्म हमारे पास सामने इसके है KOH मीन्स OH माइनस, तो OH माइनस सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 माइनस में। ये जो नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन की वजह से, क्योंकि Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली रिमूव हो जाएगा एंड we will be getting dihalocarбine, that is a singlet carbene, as it is getting back bonding from lone pair of chlorine. So singlet halocarbene हमें यहाँ पर मिला। तो ये जो बेसिकली है हमारा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम यहाँ पर CCl2 लिख देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। तो जैसे ये वेकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है तो आपको मिल जाता है R, ये हो जाएगा हमारा, इसको H को मैं इस तरह से लिख रही हूँ बच्चों, NH प्लस CCl2, और इस कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। हमने जस्ट अभी किया है नेगेटिव चार्ज और बगल में गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पेयर लोन पेयर रेजोनेंस करता हुआ Cl माइनस बाहर निकालेगा, और ये जो Cl माइनस है जाते जाते यहीं से बच्चों H प्लस भी लेता हुआ जाएगा। और जैसे ही ये Cl माइनस और H प्लस साइमल्टेनियसली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो विल बी गेटिंग R, यहाँ पर आपको मिल गया NH और साथ में है CCl, इस तरह से मिला है आपको। इसके पास लोन पेयर है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अगेन ये लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट होगा और साथ में गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये Cl माइनस बाहर जाएगा और जाते जाते H प्लस फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा।
जैसे ही एक एक स्टेप करके कर लेते हैं बच्चों। तो ये RN जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पर प्लस चार्ज आया H, और ये हो गया है हमारा CCl माइनस। ये Cl जो है अटैक करेगा और Cl माइनस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है अटैक करके Cl माइनस लिबरेट करेगा। साथ ही Cl माइनस H प्लस लेता हुआ जाएगा और यू विल बी गेटिंग RN डबली बॉन्डेड C आपको मिलेगा यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर लोन पेयर है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं इसको दे के हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, या फिर आप इसे पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्डेड नेगेटिव इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कि हमें मालूम है कि वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। तो ये है हमारा बेसिकली एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड एक फॉल्स स्मेलिंग रिएजेंट है। इस पूरे रिएक्शन में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हॉफमैन आइसोसाइनाइड का जो रेट है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑफ अमीन पर। अमीन की बेसिसिटी पर हम कह सकते हैं कि कितना हॉफमैन आइसोसाइनाइड फास्टर होगा या स्लोअर होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। अरेंज, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फैक्टर लिख लेते हैं, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। रेट ऑफ हॉफमैन आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन रिएक्शन is directly proportional to basicity of amine। आपने जो अमीन लिया है वो कितना बेसिक है, इस बात पर डिपेंड करता है रेट ऑफ हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of rate of carbyl amine reaction। तो हमारे ऑप्शंस हैं, हमने एरोमेटिक अमीन लिया है इसमें, और ये है हमारा CH3, दिस इज A। B हम बना लेते हैं इथाइल अमीन, और C हम बना लेते हैं बच्चों OH लगा देते हैं एनिलीन पर। लास्ट हम सिंपली ले लेते हैं aniline। This is option B, C and D। कैसे करेंगे इसे देखें। CH3 जो है यहाँ पर लगा रहा है बच्चों प्लस H इफेक्ट, इथाइल भी प्लस H इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास लोन पेयर है OH के पास, तो यहाँ पर लग रहा है बच्चों प्लस M इफेक्ट, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास उतना ज़्यादा प्लस H होगा। तो CH3 का प्लस H CH2 CH3 से ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक की अगर बात करूँ तो प्लस M वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो हमारा C जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। देन इफ़ यू कंपेयर A एंड B, तो एज अल्फा H इज़ मोर इन A, इट इज़ more basic। Now you have B, then we can write D। So this is the order of Hofmann isocyanide reaction for this question। Now we'll take one more question। हमने अगर एक बेंजीन रिंग लिया और इस पे NH2 है,
हमारे पास है बच्चों यहाँ पर CH3, सेम को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। इसको मैंने मेटा पर दे दिया और यहाँ पर NH2 ले लीजिए, यहाँ पर हम CH3 ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्थो। दिस इज ऑप्शन B एंड दिस इज ऑप्शन C। इस केस में अगर हम ध्यान दें बच्चों तो यहाँ पर लग रहा है बच्चों प्लस H इफेक्ट, यहाँ पर लग रहा है प्लस I इफेक्ट और यहाँ पर भी प्लस I इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो कि बल्की ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पर प्लेस्ड है और यहाँ पर बच्चों लगेगा आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और ऑर्थो इफेक्ट, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इट्स मेटा और पैरा आइसोमर। तो हम कह सकते हैं इस केस में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा A, देन B एंड देन कम C। ये तो हुआ बच्चों कंप्लीट हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। अब हम तो JEE एडवांस 2025 में हॉफमैन आइसोसाइनाइड और थैलामाइड को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया था, तो वो है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बच्चों ये लोग पूछ रहे हैं व्हाट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, द करेक्ट स्टेटमेंट इज एन R। तो आपको एक कंपाउंड दिया गया है और KMnO4 और H+ के साथ हीट किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस जगह से हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और जैसे ही हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे बच्चों मिल जाएगा थैलिक एसिड इस केस में, और यहाँ पर हमें जो थैलिक एसिड मिला है उसको इन्होंने फर्दर अमोनिया के साथ हीट किया है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें रिमूव किए हैं। तो जैसे ही हम इसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे बच्चों तो ये थैलामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो X मुझे मिलेगा बच्चों वो इस तरह से मुझे थैलामाइड मिलेगा CONH2। तो ये हो जाएगा मेरा X कंपाउंड। फर्दर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीट करना है आपको और इथेनॉलिक KOH के साथ। तो स्ट्रॉन्ग हीट जब आप करेंगे तो आपको पता है कि जैसे ही NH2 दो NH2 एक साथ हैं तो ये वाटर रिमूवल करेंगे और वाटर रिमूव करके ये कन्वर्ट हो जाएगा थैलिअमाइड में। और क्योंकि KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो मैं 2 स्टेप कंबाइन करके लिख देती हूँ। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा इनिशियली आपको पहले ये थैलिअमाइड मिलेगा इस तरह से। फर्दर इन्होंने RBr लिया है तो RBr से रिएक्शन के बाद ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हुई नजर आएगी SN2 टाइप की और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एल्काइल थैलिअमाइड। तो एल्काइल थैलिअमाइड तो हम देख सकते हैं ये एक गैब्रियल थैलिअमाइड रिएक्शन है जो होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब फर्दर NaOH के साथ जब हम इसे ट्रीट करेंगे बच्चों तो एक हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा दैट इज R थैलिक एसिड और साथ में ये देगा RNH2 दैट इज प्राइमरी अमीन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो इन्होंने कहा है फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम देख पा रहे हैं कि X तो मेरा ये वाला है और Y हमारे को मिला है ये एल्काइल इमाइड। दोनों में ऑक्सीजन है तो बोथ आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज राइट। देन इन्होंने कहा आपसे Y ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म QH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। तो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ आइसोसाइनाइड का बनना जैसा अभी हमने सीखा इट इज़ अ कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ये देते हैं प्राइमरी अमीन। तो इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि Y ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करके क्या आइसोसाइनाइड देगा। तो ऑब्वियसली है जब इसे हम अल्कोहलिक KOH में हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें RNH2 मिलेगा। RNH2 जो प्राइमरी अमीन है जैसा अभी हमने किया आइसोसाइनाइड रिएक्शन देगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Now it is saying Z reacts with Hinsberg reagent
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये भी बेसिकली प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन है बच्चों, तो Z ये रिएक्शन भी देगा, तो C इज ऑल्सो करेक्ट। देन दे आर सेइंग Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, लेकिन Z तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हमें मिला है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन A, B एंड C आर करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, और हम अगले सेशन में करने वाले हैं जेईई एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्फ रीअरेंजमेंट की। थैंक यू एवरीवन।